आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महादेवी वर्मा और इनके द्वारा रचित 2 गीत हैं कविता के रूप में, जाग तुझको दूर जाना और सब आंखों के आंसू उजले। तो सबसे पहले हम कवित्री परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोक गीतों की अनुगूंज है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक है। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। उनकी काव्य भाषा प्राय तत्सम शब्दों से निर्मित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यामा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनकी जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं वह देखिए, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा। कविता के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य भी रचा है, जिसमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। पाठ्य पुस्तक में उनके 2 गीत संकलित किए गए हैं। पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा है, जाग तुझको दूर जाना। और दूसरा गीत सब आँखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस रूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुँचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। अब हम पढ़ेंगे जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया,
जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। अब देखो चिर है, चिर माने हमेशा, फिर है सजग, सजग कहते हैं सावधान को, फिर व्यस्त बाना यानी अस्त व्यस्त वेश, अचल, अचल होता है पर्वत, हिमगिरी जो बर्फ़ का पर्वत है हिमालय, प्रलय है तूफान, अलसित, आलसी, व्योम, आकाश, आलोक प्रकाश को कहते हैं, तिमिर अंधकार को कहते हैं, निठुर जो है वो कठोर को कहते हैं। तो इसमें देखिए जब हम इसका सैप्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत जाग तुझको दूर जाना से अवतरित है और यह गीत उनकी रचना सांध्य गीत में संकलित है। यह गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है, जिसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें देखो व्याख्या में हम लिखेंगे कि देशवासियों को आह्वान करती हुई कवित्री कहती है कि तू जाग, तुझे भी बहुत दूर जाना है। यानी तुम हमेशा सजग रहते हो, फिर भी आज तुम्हारी जो आंखें हैं वो नींद से भरी हुई है और अस्त व्यस्त क्यों लग रही है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है और अभी दूर है और ये जो मार्ग है ये बड़ा ही उबड़ खाबड़ है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। आगे वो ये कहते हैं कि अचल यानी और जो दृढ़ हिमालय है उसके कठोर हृदय में आज चाहे कितने ही कंपन क्यों न हो, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, अथवा मौन आकाश से भले ही प्रलयकारी आंसू क्यों न बहने लगे, अर्थात कितना ही प्रलयकारी तूफान आए परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। आगे वह कहते हैं कि चाहे चारों ओर कितना ही घना अंधकार क्यों न छा जाए और वह भले ही रोशनी को मिटा दे, अथवा बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर, कठोर एवं विनाशकारी तूफान ही क्यों न आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, परंतु तुम्हें इस विनाशकारी रास्ते पर साहस पूर्वक चलते हुए अपना बलिदान देकर अमर निशान छोड़ने ही होंगे। जाग तुझको दूर जाना, ताकि उनका अन्य लोग भी अनुसरण करें और तू उठ, क्योंकि तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। इसके बाद में जब हम विशेष लिखेंगे तो पहला भाव होगा, भाव क्या है कि बलिदान के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से विचलित न होने की कवि ने प्रेरणा दी है। फिर हम लिखेंगे भाषा तत्सम प्रधान है, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है प्रतीकों के माध्यम के द्वारा। फिर लिखेंगे ओज गुण से युक्त रचना है और मानवीकरण शैली का प्रयोग किया गया है। फिर देखो बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। पंथ कहते हैं रास्ते को, विश्व होता है संसार, क्रंदन होता है विलाप, मधुर यानी भंवरा, कारा यानी जेल या बंधन। तो प्रस्तुत काव्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना से लिया गया है। इसमें कवयित्री ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले देशवासियों को मार्ग की बाधाओं एवं आकर्षणों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा दी है।
तो इसमें कवित्री कहती है, स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेने जा रहे हैं उन वीरों को संबोधित करती हुई, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, कि क्या यह मोम के समान कोमल और सुंदर बंधन तुझे बांध लेंगे, अर्थात तुझे इन कोमल बंधनों में बंधना नहीं है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। आगे वे कहती हैं कि रंग बिरंगी तितलियां अर्थात सुंदर युवतियां तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने का कितना ही प्रयास करें, उनके जो बहुरंगी पंख हैं उनका सौंदर्य तुम्हारे मार्ग को रोकने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर गुनगुन, और भोरों की जो मद भरी गुंजार है चाहे चारों ओर गूंजे, क्या वह रोते बिलखते विश्व के रुदन को भुला देगी। आगे देखो, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दस और गीले, यानी जो दल हैं, फूलों के दल हैं, फैले ओस के कण क्या तुम्हें डुबो देंगे, अर्थात तुम दृढ़ प्रतिज्ञ रहोगे तो ये सब आकर्षण धरे रह जाएंगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। आगे वह कहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ही परिछाई को अपना बंधन मत बना लेना, क्योंकि तुम्हें तो अभी बहुत दूर जाना है। कहने का अभिप्राय ये है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक रहकर आगे बढ़ते जाना है, और मेरी तुमसे यही अपेक्षा है। तो विशेष क्या होगा कि मनुष्य अपने लक्ष्य में तभी सफल हो सकता है जब वह मार्ग की विघ्न बाधाओं से घबराए नहीं। बोली वहाँ की वह होगी भाषा, स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग है ही, ओज गुण युक्त रचना है खड़ी बोली में। इस प्रकार हम इसका विशेष लिखेंगे। फिर देखो, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र यानी फौलाद, उर कहते हैं हृदय को, अश्रुकण होते हैं आंसू, सुधा कहते हैं अमृत को, मदिरा होता है शराब, मलय की बात होती है चंदन की सुगंधित हवा, उपधान होता है तकिया या सहारा। तो इसमें कवियत्री जो है वो देशवासियों अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले वीरों से पूछती है। वह कहती है, क्या कारण है कि विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल सकने वाला वज्र के समान तुम्हारा कठोर हृदय किसी करुणा मई याद को लेकर आंसू रूपी मोती से धुलकर क्यों गल रहा है। तुम अपने जीवन के अमृत व सुख और शांति व आनंद देकर किससे और कहाँ से 2 घूंट शराब की मांग लाए हो, अर्थात तुम में यह निराशा व उदासीनता और अकर्मण्यता क्यों समा गई है। क्या आज जीवन की सारी भावनाओं की आंधी सुगंधित पवन का सहारा लेकर सो गई है, अर्थात क्या तुम कोमलता के आघोष में आकर अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को खो बैठे हो। आज तुम्हारी तीव्र अनुभूतियों में शीतलता है और सीधापन है, धीमापन है। क्या समस्त विश्व का दुख ही निद्रा और आलस्य बनकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया है। यह जीवात्मा जो अमरता की अंश है, उसे त्याग कर मृत्यु अथवा नाश को अपने हृदय में क्यों बसा लेना चाहती है। अतः तुम्हें तो आलस्य और अकर्मण्यता त्याग कर अपने पथ पर आगे बढ़ना है, और तुम्हारा रास्ता भी बहुत लंबा है, तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। फिर है, कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। आगे जो कवित्री है हर स्थिति में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वह कहती है, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कवित्री वेदना, पीड़ा और करुणा को जीवन का आधार मानने वाले प्राणियों से कहती है
कि तुम उस विरह वेदना तथा व्यथा की कथा को भुला दो और बिना ठंडी आहें भरे, बिना किसी को कुछ कहे अपने मार्ग पर बढ़ते रहो। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। आगे वो ये कहते हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में आग है अर्थात उत्साह होगा, तभी तुम्हारी आंखों में आंसू जो है वो सज पाएंगे। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, क्योंकि मन में जितनी दृढ़ता होगी उतनी ही आंखों में क्या होगा, आत्मसम्मान की भावना होगी। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें हार का भी सामना करना पड़े तो भी वह तुम्हारे लिए स्वाभिमान की जो विजय पताका है उसके समान होगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे वो ये कहते हैं, प्रेमी पतंगे के बलिदान के बाद उसकी राख ही उसके दीप प्रेम का अमर संकेत है। तुम्हें भी पतंगे के समान अपना बलिदान देना होगा। तो हे क्रांतिकारी, तुम्हें तो अंगारों की सेज पर कोमल कलियां बिछानी हैं, अर्थात बलिदान के पथ पर अपनी कोमल भावनाओं को न्योछावर कर देना है। अतएव तुम जाग जाओ, स्वतंत्रता के पथ पर अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। आगे वाला है, सब आँखों के आंसू उजले, गीत नंबर 2 है। ज्वाला कहते हैं आग को, मकरंद है फूलों का रस, आलोक कहते हैं प्रकाश को, सौरभ है सुगंध खुशबू। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुलघुल, देता झरिए सौरभ बिखरा, दोनों संगी पथ एक किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। आगे इसमें कवित्री कहती है, यानी विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से मानव जीवन के सत्य को उद्घाटित करते हुए, कि महादेवी वर्मा कहती है, सभी लोगों की आंखों में जो आंसू होते हैं उनमें उजलापन अर्थात पवित्रता होती है, जिसने उसको ज्वाला सौंपी। आगे वो ये कहते हैं कि उनके जो सपने हैं उनमें सत्य पलता है, अर्थात उनकी पवित्र भावनाएं हैं वो काल्पनिक नहीं होती। हाँ, इतना अवश्य है कि जो इन सपनों को ज्वाला अर्थात ऊर्जा देता है वहीं उसमें खुशबू भर सकता है। आलोक लुटाता वह गुलगुल, देता झरिए सौरभ बिखरा। आगे वो ये कहते हैं कि दीपक जलकर प्रकाश फैलाता है और वहीं फूल खिलकर जो है वो सुगंध बिखेरता है। दोनों पक्के संगी साथी हैं, इसके बावजूद दोनों में क्या है, दीप कभी खिल नहीं सकता और फूल कभी जल नहीं सकता। दोनों संगी पंथ एक किंतु कब दीप खिला कब फूल जला, यानी फूल जल नहीं सकते, दीप खिल नहीं सकता। सभी के अपने अपने सत्य हैं, कुछ समानता होने के बावजूद व्यक्तित्व की पृथकता जो है वो बनी रहती है, पर सच्चाई सभी में होती है। फिर देखिए, वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। अचल यानी पर्वत, धरा यानी पृथ्वी, निर्झर यानी झरना, परिधि यानी गोल घेरा, उर्मिल कहते हैं पवित्र को, पाषाण कहते हैं पत्थर को, गिरि माने पर्वत, निर्मम माने कठोर और तन माने शरीर। तो इसमें कवित्री जो है वो प्रतीकों के माध्यम से मानव जीवन के सत्य को उजागर करती है। वह अचल धरा को भेंट रहा, इसमें देखिए कवित्री कहती है कि यह पर्वत अपने अंदर से 100 झरनों में बहकर धरती से भेंट कर रहा है, अर्थात धरती पर अमृत तुल्य जलधारा का प्रवाह पर्वत के हृदय से ही होता है और वहीं सभी की जो पिपाशा है वह शांत करता है। यहीं पर्वत पृथ्वी को घेर कर एक परिधि सी बना लेता है। चिर परिधि बना भूको घेरे, यानी पृथ्वी को घेर कर एक परिधि बना लेता है।
इसका नित उर्मिल करुणा जल, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरने निर्मम तन बदला। फिर वे कहती हैं कि यह पर्वत बाहर से कठोर हृदय का प्रतीत होता है, किंतु इसका जल अत्यंत पवित्र एवं करुणा से भरा हुआ है। महादेवी कहती है कि कठोर स्वभाव का लगने वाले व्यक्ति का हृदय भी करुणा की भावना से युक्त हो सकता है। यह एक जीवन सत्य है। समुद्र का हृदय पत्थर नहीं हो सकता और पर्वत कभी अपने कठोर शरीर को बदल नहीं सकता। दोनों का अपना अलग अलग स्वभाव है, इसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दोनों के जीवन के अपने अपने सत्य होते हैं। फिर है नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी के शर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। आगे के तारक, तारक यानी तारा, खंडित यानी टूटा हुआ, पुलकित यानी प्रसन्नचित, सूर्य यानी देवता, मधु यानी शहद, कंचन यानी सोना, हीरक यानी हीरा। तो प्रस्तुत काव्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत सब आँखों के आंसू उजले से अवतरित है। इसमें कवित्री ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से स्वभाव की अपरिवर्तनशीलता का वर्णन किया है। इसमें कवित्री कहती है कि एक आकाश के तारे के समान टूटे फूटे रूप में भी प्रसन्नचित होकर कठोर पाषाण शिखरों को चूम रहा है, तथा दूसरा अंगारों के मधुर रस को पीकर भी केशर किरणों के समान झूम रहा है। सभी अपने अपने ढंग से जीवन सत्य को अपना रहे हैं। सोने को पीट लो, आग में तपा लो, पैनी धार वाले औजार से काट लो, टुकड़े टुकड़े कर लो, परंतु सोना जो है वो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी लचक एवं चमक नहीं त्यागता है। हीरा कैसी ही तेज धार से काटा जाए अथवा अंगारों में डाला जाए, वह अपनी स्वभावगत कठोरता को नहीं त्यागता है, कभी पिघलता नहीं है। इस तरह इन दोनों को बहुमूल्य बने रहने के प्रयास में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं और दोनों ही अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। इसमें देखिए प्रकृति के जो अवदान हैं उनका वर्णन किया गया है और कवित्री कहती है कि अत्यधिक मूल्यवान नीलम तथा पन्ना नामक रत्न प्रकृति के जो संपुट है या प्रकृति के गर्भ से ही उसी प्रकार निर्मित होते हैं जैसे सीपी के अंदर मोती निर्मित होता है। इन बहुमूल्य रत्नों का जीवन एवं रंग रूप आदि सब प्रकृति की ही देन है और इनमें प्रकृति की ही चमक झलकती रहती है। अर्थात जीवन में पल बढ़कर व्यक्ति का व्यक्तित्व नीलम एवं पन्ना जैसे बहुमूल्य रत्नों की आभा से स्पंदित होता रहता है। जो आकाश में बिजली बनकर बादल का रूप धारण कर लेता है, वहीं मिट्टी में से अंकुर बन बाहर निकलता है। अर्थात सभी में अलग अलग रूपों में जीवन सत्य की झलक मिलती है। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। आगे देखो, सब आँखों के आंसू उजले का ये जो अंतिम अवतरण है, इसमें कवियत्री के द्वारा मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन किया गया है। कवित्री कहती है कि प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें कभी बसंत का सौंदर्य रहता है तो कभी हेमंत एवं शिशिर का प्रकोप रहता है। फिर भी प्रकृति सदा नवीनता का संदेश देती है। कवित्री का मानना है कि इस संसार में मेरे जीवन की हर आहट सुनाई देती है। प्रकृति के समान ही इसमें मेरे बनने और बिगड़ने में संसार कभी जलता है तो कभी फूल की तरह खिलता है। अर्थात
जलते और खिलते संसार में भी अकेले व्यक्ति के प्राण निहित होते हैं। वह उसी में अपना जीवन जीता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ सपने होते हैं और उन सपनों में कुछ न कुछ सत्य अवश्य छिपा होता है। उसी सत्य को हमें समझना और मानना चाहिए। तो इसमें कविता में देखो छायावादी प्रभाव है वह झलक रहा है, और कवित्री ने स्वयं के माध्यम से संसार में मानव सत्य का उद्घाटन किया है। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।